नमस्कार मित्रों। दुनिया में जिसे एक बहुत ही अच्छी राज्य घटना कही जाती है वो हमारे देश की राज्य घटना है, जिसका हमें अभिमान होना चाहिए। हमारी राज्य घटना ने स्वातंत्र्य, समता और बंधुता इन महनीय तत्वों पर पूरी घटना की इमारत मजबूती से खड़ी की है। हमारी घटना के अनुसार हर नागरिक कानून की नज़र में एक समान है। हमारी राज्य घटना ने जो हमारे भारत में अमानवीय तत्व चलते आए थे, जैसे अस्पृश्यता हो, उसे नष्ट करने के लिए अस्पृश्यता के खिलाफ आर्टिकल 17 पैदा किया। ये आर्टिकल 17 सब नागरिकों के लिए एक समान है। किसी जाति विशेष के खिलाफ और किसी जाति विशेष के हित में वो नहीं है। कोई भी किसी के भी खिलाफ अस्पृश्यता का पालन करे तो वो कानून की नज़र में, घटना की नज़र में अपराधी है और उसे सजा देने के प्रावधान भी है। ये आपने आर्टिकल 17 ने कहा है। हमारे राज्य घटना ने आर्टिकल 35 में 35 में ये भी कहा है कि कोई भी देश का कानून हो, जो भी कानून बने, वो घटना के मूल तत्वों को छोड़कर नहीं बन सकता। वो विषमता भरा नहीं हो सकता। वो एक किसी समाज घटक के ऊपर अन्याय करने वाला नहीं हो सकता, वैसे ही किसी समाज घटक के हित में भी नहीं हो सकता। वो सबके लिए बराबर होगा। दुर्भाग्यवश 1989 में हमारे देश में एक कानून बना। उससे पहले 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट बना था। वो जो एक्ट है वो भी अस्पृश्यता के खिलाफ कड़े प्रावधान करने वाला था, मगर उस कानून में भी सभी नागरिकों को अस्पृश्यता के खिलाफ सुरक्षा दी गई थी। सिर्फ किसी जाति विशेष, समाज विशेष के लिए नहीं थी। मगर 89 में एट्रोसिटी एक्ट बना, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। मगर उसके प्रावधान, जिस ढंग से कानून बना, उसके प्रावधान बहुत ही पेचीदा और पूरे भारतीय समाज में एक ढंग से दरार पैदा करने वाला था। वो सामाजिक दरार, जिसे हम आधुनिक काल में बनाया गया द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत जैसा, वो एक ही समाज में दो समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश उस कानून ने की, और उसके परिणाम जो है वो हम पूरा समाज भुगत रहा है। इस कानून से ना एट्रोसिटीज बंद हुई, जबकि लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और उसी समय एक समाज एससी और एसटी समाज के खिलाफ हो गया है। ये द्विराष्ट्रवाद की तरह है, और जो इतना विघातक है कि भविष्य में चलकर ये कानून हमारे समाज को तोड़ने वाला एक बहुत बड़ा साधन बनने की संभावना है। इसकी हमें चिंता है और हमने सबने चिंता करनी चाहिए। क्या है कानून? ये कानून शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों के बारे में सुरक्षा देते हैं। ये करते समय ये नहीं सोचा गया कि जाति के आधार पर देश में हर जाति दूसरी की जाति के ऊपर अत्याचार करती है, अन्याय करती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर सिर्फ बाकी समाज घटक अन्याय अत्याचार करते हैं, ऐसी अन्यायकारी सोच इस कानून के पीछे है, जो सही नहीं है, जो गलत है और गैर घटनात्मक है। दूसरी बात, अगर एक एससी, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी दूसरे शेड्यूल कास्ट के जाति घटक पर अन्याय अत्याचार करे तो उसे इस कानून के अंतर्गत कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट वाला शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर अन्याय करे या शेड्यूल ट्राइब्स वाला शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय करे तो उसे भी इस कानून के अंदर, इस कानून के तहत कोई भी अपराध दाखिल
करने की अनुमति नहीं है। जबकि इन दोनों को उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में बाकी समाज घटक जो नॉन एससी नॉन एसटी है करने की अनुमति है। मगर ये एससी या कोई एसटी अगर बाकी समाज के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करे तो बाकी समाज घटक उसके खिलाफ कोई भी दावा दाखिल नहीं कर सकते, कोई गुनाह दाखिल नहीं कर सकते, कोई अपराध दाखिल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि लॉ ऑफ इक्विटी जो है, जो घटना के आर्टिकल 14 ने दी है कि हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। यहां समानता तो है नहीं। एक दूसरे के खिलाफ आरोप कर सकता है मगर दूसरा उसके खिलाफ आरोप नहीं कर सकता। ऐसा समाज का कानूनन विभाजन इस एक्ट ने किया है, जो सरासर गलत है, गैर घटनात्मक है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे घटना के मूल तत्व के खिलाफ एक कानून है। एक्चुअली हमें यह सोचना चाहिए, कॉमन क्रिमिनल कोड होना ये देश की जरूरत थी, है और रहेगी। एट्रोसिटी एक्ट हो या डाउरी एक्ट हो या और भी कई कानून ऐसे हैं कि जो विवेदात्मक है, जो भेदभाव करने वाले हैं, समाज में दरार करने वाले हैं। स्त्री पुरुष दरार और जाति जाति दरार पैदा करने वाले कानून हमारे देश को हमारी घटना में अनुमति नहीं है, मगर ये कानून है। इनके खिलाफ इसलिए नहीं बोला जाता कि एट्रोसिटी एक्ट के बारे में चर्चा भी करे, सीधी चर्चा भी करे, आह्वान देना तो और बात है, तो उसे दलित विरोधी कहा जाता है। सही मायने में देखा जाए तो ये दलित विरोधी कतई नहीं है, बल्कि ये दलितों के हित में है। इसका कारण ये है कि आज ये कानून जो समाज में दरार पैदा कर देती है वो हमें देखनी पड़ेगी। कैसे? समझ लीजिए, आज कोई भी जो गैर एससी एसटी है वो एससी एसटी के साथ सही मायने में बंधुता रखने में एक ढंग का डर महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं भी कभी भी कुछ भी छोटी मोटी बात भी हो गई तो उसके ऊपर एट्रोसिटी दाखिल होगी। ये कानून का ढंग ऐसा है कि जिसमें जमानत नहीं होती, वो भी अघटनात्मक है, क्योंकि ये कानून में आप एक बार आप बुक हो गए, आपके खिलाफ एफआईआर दाखिल हो गया तो आपको जमानत नहीं मिलती, आपको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तकलीफ तो सहनी पड़ती है, मगर आप अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठते हैं। घटना का जो सुरक्षा कवच है वो यहाँ काम नहीं आता, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधान ही कुछ ऐसे बने हैं। दूसरी बात यह है कि आज आर्टिकल 17 बनाते वक्त घटनाकारों ने यह सोचा था कि धीरे धीरे ये जो अनुसूचित जाति जमातियां हैं समाज के मुख्य प्रवाह में आ जाएंगे, घुल मिल जाएंगे और एक साथ हाथ में हाथ डाले एक तरक्की करेंगे। मगर स्वतंत्रता के बाद 70 साल बीत जाने के बावजूद आज हम जो चित्र हमारे आंखों के सामने देखते हैं, हमारा समाज आज भी गुलाम मिला नहीं है, क्योंकि ऐसे जो कानून बने हैं वो भी एक ढंग से एक अड़चन बन चुके हैं। एक समाज दूसरे समाज का एक ढंग से तिरस्कार करता है। एक ढंग से एक तरफ से देखा जाए एससी एसटी हो वो बाकी समाज का तिरस्कार करेगा और बाकी समाज के लोग
केवल और केवल उनको कुछ विशेषाधिकार है, इसलिए उनका तिरस्कार करेगा। इस ढंग से हमने ऐसे कानून के तहत सामाजिक विद्वेष का दायरा और चौड़ा कर दिया है, कम करने के बजाय। हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि कॉमन क्रिमिनल कोड हो। एट्रॉसिटी एक्ट सिर्फ किसी एक जाति जमात विशेष को लागू न करते हुए वो सबको लागू हो, सबको लागू हो। कोई भी जाति के आधार पर, जमात के आधार पर किसी का द्वेष करता है, कोई गाली गलौज करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, मारपीट करता है, खून करता है या उसकी प्रॉपर्टी लूटता है, तो उसको उस कानून के दायरे में ले लेना चाहिए। सिर्फ किसी जाति जमात विशेष को नहीं। ये सबसे जरूरी बात है। ये अगर हम करते हैं तो ही हम एक ढंग से घटना का जो मूल तत्व है, कानून के नज़र में सब समान, वो तत्व का पालन हो सकता है। नहीं तो ऐसा कानून पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, उसको स्क्वैश कर देना चाहिए। क्योंकि जो कानून घटना के मूल तत्व के खिलाफ है, उसको उसके दायरे के बाहर है, उस कानून को रखना हमारे देश को शोभा नहीं देता, हमारे समाज को शोभा नहीं देता और एक जनतंत्रवादी राष्ट्र को, समतावादी राष्ट्र को, स्वतंत्रतावादी राष्ट्र को ये तो बिल्कुल भी शोभा देने वाली बात नहीं है। हमने स्वर्ण भारत पार्टी ने मांग की है कि ये एट्रॉसिटी एक्ट और उसके साथ ही बाकी भी जो कुछ ऐसे भेदभाव करने वाले एक्ट्स है, उसका नए ढंग से परिशीलन किया जाए। हमने मोदी सरकार को 2 महीने का वक्त दिया है। ये अगर नहीं होता है तो इस अघटनात्मक, असंवैधानिक कानून को रद्द करने के लिए, उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसके ऊपर हमारी संसद बिना किसी राजकीय हेतु या फायदे नज़र में रखकर इसको पुनर्विचार करते हुए उसकी पुनर्रचना करेगी और सबके लिए ये कानून लागू करेगी, नहीं तो इस कानून को रद्द करेगी, ऐसी हम आशा तो करते हैं। ये नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा हमारे लिए खुला है और हम उस तैयारी में हैं। वापिस कहूँगा, दलितों के खिलाफ या किसी समाज विशेष के खिलाफ हम नहीं हैं। हम सबको समान मानते हुए सबके हित के साथ हैं, उनको भविष्य बनाने में योगदान देना चाहते हैं। उसीलिए हमारी कानूनी व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाने की हम कोशिश में हैं और साथ ही इसी कोशिश में है कि आज जो वंचित, शोषित, अनुसूचित जाति जमातियाँ हैं, उनका आर्थिक स्तर बढ़े, उन्हें जीने की, तरक्की करने की ज़्यादा से ज़्यादा मौके हासिल हो और हमारे देश का साथ में हाथ मिलाए विकास हो। आज ऐसा एक भी कानून हमें नहीं चाहिए जो समाज में दरार पैदा करती है, एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा कर देती है। ऐसे कानून को हमें नकारना होगा। यही आपके सबके हित में है और इसी से जाति व्यवस्था खत्म होगी, जो सबसे क्रूरतापूर्ण है, ये हम सब मानते हैं। हमें जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कानून नहीं चाहिए। हमारी यही मांग है कि जाति व्यवस्था को कोई भी जाति व्यवस्था हो, उसको बढ़ाने का, उसे समर्थन देने का, उसके हित के लिए, एक विशिष्ट जाति विशेष के हित के लिए कोई भी कानून करना हमें मंजूर नहीं है और ना ही होना चाहिए। मैं आपसे सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी भूमिका समझ लें और हमारे साथ ऐसे जो भी कानून है उसके खिलाफ
लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। हमारे यहाँ जो दाखिल होगा सर्वोच्च न्यायालय में, याचिका दाखिल होगी, रीट पिटीशन दाखिल होगा, उसमें आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। आप देंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद।